संभल की हिंसा को लेकर के कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जा रहा था वहां की वास्तविकता जानने के लिए कि वहां पर आखिर क्या हुआ और अपने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कांग्रेस का जो डेलीगेशन जा रहा था उसके सदस्य आराधना मिश्रा मोना हैं। इनको यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ से निकल रही थी संभल। इनको संभल जाना था और अपने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन लखनऊ पुलिस, आप पीछे तस्वीरों में मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से ये दिखाएं कि यहाँ पर जो लखनऊ पुलिस है वो यहाँ पर इनके घर पहुंची और इनको नजरबंद कर दिया गया। क्या कहा पुलिस ने, किस बिहाफ पे रोका है, जानते हैं आराधना मिश्रा जी से ही। मैम, क्या हुआ और आप कहाँ जा रहे थे, पुलिस क्यों आई है आपके घर? देखिए, हम लोगों ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कांग्रेस, और हम लोगों ने तय किया था कि जिस तरह की बड़ी घटना संभल में हुई, जहां पे 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई और लगभग 30 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसकी इस बड़ी घटना के लिए हम जानना चाहते थे फैक्ट फाइंडिंग हो, क्या वहाँ पे किस तरह से घटना हुई, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं और असलियत क्या थी। पर कल रात में 10 बजे मुझे एक नोटिस सौंपी गई। ये प्रतिनिधिमंडल जो कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जा रहा था, वो उस पर हम रोका गया। पूरे कई सारे हमारे नेताओं को भी रोका गया, प्रदेश अध्यक्ष को भी रोका गया। कल रात से मेरे घर में पुलिस लगा दी गई, नोटिस रात में जारी करी और पुलिस रात से लगी हुई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर सरकार रोकने का प्रयास क्यों करे। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को आप रोक देंगे, कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक देंगे, आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? क्या नाकामी है सरकार की? इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि इतनी दर्दनाक घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार उसको नहीं रोक पाई, पर प्रतिनिधिमंडल को, यहाँ तक कि स्वयंसेवी संस्थाओं को, इंडिविजुअल्स को आप रोक देंगे। और दूसरी बात, 163 कहाँ लागू है? संभल में लागू है ना। ये तो मेरा घर है, लगभग 300 किलोमीटर दूर है संभल से। आप मेरे घर में मुझे कैद कर देंगे, आप मेरे घर का गेट बंद कर देंगे, पुलिस लगा देंगे। ये नोटिस कल मुझे रात में 10 बजे ये नोटिस जारी की गई और इसमें हवाला दिया गया जो वहाँ पे जिलाधिकारी मंडलायुक्त ने जारी किया है, उसका हवाला देते हुए ये नोटिस दी गई कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हम तो वहाँ जा रहे थे शांति व्यवस्था के लिए, हम जा रहे थे कि वहाँ पे अपील करते, कि शांति की अपील करते, जो वहाँ पे असलियत है वो निकाल करके लोगों से मिलते, जो इसमें आहत हुए हैं लोग, उनसे संवेदना व्यक्त करते, और उसको भी आप रोक देंगे। तो ये तो पूरी तरह से अराजकता है, सरकार की गुंडागर्दी है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये बड़ी घटना है, लोगों की जानें गई हैं, लोग घायल हुए हैं, कई घर उजड़े हैं, और जिस तरह का वातावरण संभल में है, आप उसको पूरे देश से छुपा करके क्यों रखना चाह रहे हैं? तो ये पूरी तरह से अराजकता है, सरकार की गुंडागर्दी है, लोकतंत्र की हत्या है। आराधना मिश्रा जी का कहना है, अब देखिए जो नोटिस इनको मिली है वो मेरे हाथ में है और आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बताया, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 163 का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कहाँ होगी? आराधना मिश्रा जी का कहना है कि संभल की सीमा में, संभल की सीमा तक ये सीमित है, लेकिन ये लखनऊ की सीमा में आई है और हमारे घर में ही पुलिस लगा दी गई है और हमको जाने से रोका जा रहा है। मैम, क्या लगता है, आप विधानमंडल दल नेता हैं, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उनका कहना है कि राजनीति कर रहे हैं। लाशों पर राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की, इतिहास गवाह है। और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक इस देश की शहादत पर हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चली है, संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। आज भी हम जो लोग इस आहत हुए हैं इस घटना में, हम उनके साथ संवेदना रखते हैं, उनके परिवारों के साथ संवेदना रखते हैं। जो घायल हुए हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मी हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, हम उनके साथ खड़े हैं। पर सरकार रोक कैसे सकती है? और जैसा मैंने कहा कि हम तो अपने घर में हैं, यहाँ से आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक पार्टी की लीडर हूँ। हम अगर पार्टी की, आप मुझे सुरक्षा में वहाँ ले जाइए, कोई अशांति फैलाने का मकसद नहीं है, और हम वहाँ पे जाते हैं हम शांति की अपील करने। मैंने जो कल कार्यक्रम जारी किया तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम वहाँ जाके फैक्ट फाइंडिंग के साथ साथ शांति की अपील करें। लेकर के मैम राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व उनसे बात हुई थी, उसके बाद आप वहाँ पे जा रहे थे? बिल्कुल, उनके निर्देश पर उनसे चर्चा करने के बाद ये तय हुआ था कि कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में वहाँ पे जाएगा।
तो ये विधानमंडल दल की नेता हैं आराधना मिश्रा मोना जी, जिनका कहना है कि इस नोटिस का जो दायरा है वो संभल तक है, लेकिन हमको लखनऊ से ही हमारे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पे ये शासन और प्रशासन की तानाशाही है। कुछ तो ऐसा वहां पे हुआ है जो शासन और प्रशासन छुपाना चाह रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।